हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 16 में आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 36 और 36 पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर में अपन सेकेंड और थर्ड नंबर के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था जो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसे जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कितना ग्राम? 11 ग्राम। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? अब अगर हम 3 ग्राम कार्बन लें और 50 ग्राम ऑक्सीजन लें और उसको बर्न करें तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। उसके साथ यहां पर यह भी बताना है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न इन योर आंसर, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा लॉ यहां पर काम कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम कार्बन का 3 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन का 11 ग्राम लेते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है CO2, ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है? ये प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी यहाँ 8 ग्राम, मिस्टेक हो गया, ऑक्सीजन हमने 8 ग्राम लिया है। ठीक है, तो यहां पर प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हुआ है 11 ग्राम। अब आप ध्यान से देखिए, हमने लेक्चर के दौरान ये पढ़ा है कि कोई भी चीज एक डेफिनेट प्रपोर्शन में मिलाने से ही एक प्रॉपर आउटपुट मिलता है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनता है। तो जब हम 3 ग्राम यहां पर कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिला रहे हैं तब 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दें, कार्बन अब हम अभी भी 3 ग्राम ले लें और ऑक्सीजन को हम यहां क्या करेंगे? 50 ग्राम लेंगे। ठीक है, तब कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी 11 ग्राम ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया, कार्बन की मात्रा को हमने इंक्रीज नहीं किया। यहां पर कार्बन सिर्फ 3 ग्राम है, तो ये जो 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद यहां पर कार्बन तो खत्म हो चुका, अब सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब सिर्फ अकेले ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकता। ठीक है, तो अगर हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बढ़ाते हैं, तब जाके यहां पर सॉरी ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन का भी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तब जाके यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आपको पूछा था कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न इन योर आंसर, यहां पर कौन सा लॉ काम कर रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन का? देखिए हमने डिस्कस किया था लेक्चर के टाइम पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रपोर्शन, कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को जब हम किसी प्रॉपर फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करते हैं, फिक्स्ड वहां पर प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहां पर वही लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है आपको, एक थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है? देखिए जो वर्ड है यहां पर पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा, और एटॉमिक आयंस का मतलब एटम के आयन। तो बहुत सारे एटम्स जब मिलेंगे उनके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा या उनका जो आयन फॉर्म होगा उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने लेक्चर के टाइम पढ़ा है कि आयंस क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। अगर आप आयन समझ गए हैं तो पॉलीएटॉमिक आयन भी समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा है अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन और आयंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। जब आप एक से ज्यादा एटम का
एक से ज्यादा एटम को हम मिक्स करते हैं, या फिर कोई एक से ज्यादा अगर एटम है, कोई एक ग्रुप है एक से ज्यादा एटम का, और उनके ऊपर किसी तरह का चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। पॉली मतलब मेनी, एटॉमिक बहुत सारे एटम है, तो बहुत सारे एटम, अब एक से ज्यादा एटम हो गए तो बहुत सारे एटम हो गए। एक से ज्यादा एटम हो, चाहे 2 एटम हो, 3 एटम हो, 4 एटम हो, ये एटम्स जब मिलेंगे, इनका एक ग्रुप होगा, और उनके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, तो हम उसको पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस चैप्टर के लिए आप ये जान लीजिए कि अगर किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज आता है तो उसको हम आयन बोलते हैं, और अगर एक से ज्यादा एटम मिले हुए हैं और वहां पर कोई चार्ज आ रहा है उनके ऊपर, तो हम उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर नाइट्रेट आयन लिखा हुआ है, नाइट्रेट आयन का सिंबल यहां दिया हुआ है NO4-। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 एटम है और उनके ऊपर एक चार्ज है 4- का। उसी तरह एमोनियम आयन है जिसका सिंबल है NH4-। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और उसके ऊपर चार्ज है 4 का। ठीक है, तो इस तरह के आयंस को हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसका पूरा का पूरा नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।